तो यार आ चुके न्यू वीडियो के साथ वापस। अब देखो यार इस वाले सीजन मैंने रैंक पुश जो है सोचा भी नहीं करने का, क्योंकि मेरे को पता था यार लास्ट टाइम जब मैंने रैंक पुश करा था तो भाई क्या हालत हुई थी। मतलब इतने हैकर थे। लेकिन ये वाले सीजन है तो भाई पिछले सीजन के भी सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। पिछले सीजन तो चलो आप रैंक पुश करते थे, आप हाई लॉबी में रहते थे, आप लीडर बोर्ड में रहते थे, तब आपको हैकर मिलते थे। लेकिन ये वाले सीजन में भाई एक नॉर्मल मैच खेल रहा हूँ, नॉर्मल लीग है मेरी, गोल्ड प्लेटिनम, और ऐसी नॉर्मल लीग के अंदर भी दो दो तीन तीन चार चार हैकर होना ये दिखाता है कि भाई आजकल जो है हर कोई हैक कर रहा है और मतलब बैन नहीं हो रहा। अब इसमें बहुत सारे यार लूप होल्स हैं पबजी के, मतलब BGMI के खुद के, जो कि इनको सुधारने चाहिए। एंड इवन अगर BGMI वाले सीरियस हैं तो वो सिर्फ 200 या 100 बंदों की भी टीम बिठा देना सब लोगों की रिपोर्ट्स को चेक करने में, तो भाई बहुत सारे हैकर बैन हो सकते हैं वाकई में, अगर वो सीरियस लें इस बात को। तो दिन ब दिन जो है हैकर बढ़ते जा रहे भाई, खेलना जो है मुश्किल हो रहा है। आज मैंने लगभग 14 के करीबन मैचेस खेले और 14 में से 12 के अंदर हैकर आ रखे थे, या यूं कहूँ तो 12 मैचों के अंदर हमारी टीम जो है हैकरों से मरी थी। 2 ही मैच ऐसे थे जिसमें हम खुद ही मर गए, लेकिन उसमें भी जो है कहीं ना कहीं हैकर वाला एंगल था। फिलहाल वो मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है। खैर यहाँ पे देखो, क्योंकि मिलिट्री बेस उतरे थे, मैं लेजेंड और टेड थे यहाँ पे, और ये दोनों ना ठिलने वाले थे। अब इनके ठिलने का रीज़न आपको दिखाता हूँ। मैं आता हूँ यहाँ पे पुश करने के लिए, ये भी मेरे साथ आते हैं, और इधर रहता है एक बंदा मेरे बिल्कुल राइट में। अब वो फायर करता है, अब यहाँ पे मैंने ये नहीं देखा कि लेजेंड नॉक हो गया है, मेरे को पता नहीं चला लेजेंड नॉक हो गया है, और मैं इस बंदे को पुश कर देता हूँ। अब जब मैं ऑलमोस्ट पुश कर चुका था इस बंदे के ऊपर, तब मेरे को पता चलता है, लेजेंड बोलता है कि भाई वो नॉक है, तो मैं टेंट को बोलता हूँ भाई उसको रिवाइव दे दे, ठीक है। और तब तक मैं इस बंदे के ऊपर पुश करने की सोचता हूँ। अब देखो क्या होता है यहाँ पे, मेरे को पता था ये TPP ले रहा होगा। अब पता नहीं कुछ कन्फ्यूजन सा हुआ यहाँ पे, और मैं बाहर आ गया उस बंदे को आधा डैमेज देके। अब वो बंदा जो है अपना हील करने बैठ जाता है मस्त, और मैं भी अपना हील करने, मेरे को थोड़ा सा डैमेज हुआ था, उस बंदे को बहुत डैमेज हो रहा था, वो बिल्कुल पट्टियाँ मार रहा था इतनी देर से, और मैं सोच रहा हूँ उसके वो पुश करूँ ना करूँ। तो मैं फिलहाल ना छोड़ देता हूँ ये वाला प्लान, क्योंकि लेजेंड रिवाइव हो रहा था, तो मैंने सोचा उसके रिवाइव होने का वेट करते हैं, तभी पीछे से भी फायर होता है। अब मैं उसको डैमेज देता हूँ और थोड़ा सा पीछे की तरफ धकेल देता हूँ, लेकिन इतने में क्या करता, जो ऊपर वाला बंदा रहता है ना, उसकी साइड से साफ एंगल था लेजेंड के लिए, उसने वहां से लेजेंड को नॉक एंड फिनिश डाल दिया और दूसरे टीममेट को भी नॉक कर दिया। अब यहाँ पे मेरी खोपड़ी घूम गई, मैंने बोला भाई बहुत हो गया इनका, अब तो पुश करना ही पड़ेगा, सीधा पुश करता हूँ। खत्म किया इस बंदे को। अब सामने वाले की भी बारी थी भाई, उसको पिलना था, बट वो बच जाता है डैमेज खा के। अब मैंने सोचा अरे काम करते हैं, अब मेरा एक टीममेट तो बचे हुआ तो उसको तो बचा ही सकते हैं, तो उसको बचाने की मैं ट्राई करता हूँ। यहाँ पे तो मैं थोड़ी देर के लिए फंस गया था, पता नहीं क्या होता है यार यहाँ से, लेकिन दूसरी साइड से मैं निकल गया था। लेकिन तभी मेरे को आवाज़ आती है, मेरे बिल्कुल राइट में भी एक बंदा है, इस वाले वो देखो मेरे को दिखा भी तो हल्का था। अब मेरे टीममेट की रिवाइव होना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था, क्योंकि ये वाला बंदा इधर TPP ले रहा, उधर एक और बंदा TPP ले रहा, और इतने में मेरा टीममेट जो है फिनिश हो जाता है, जब तक मैं इसको नॉक डाल के उड़ाता हूँ। अब इसको मैंने नॉक किया, और ये बंदा ना इसलिए बेट बंदा रहता क्योंकि दूसरा बंदा इसका उजी लेके गेट पे खड़ा था, ताकि मैं ओपन में जाता और ये मुझे मारता। बट फिलहाल मैंने नॉक कर दिया था, तो मेरा टीममेट भी इतनी देर में फिनिश हो गया, और मैं फिर पुश कर ही देता इस बंदे के ऊपर। खत्म किया इस बंदे को, दूसरा बंदा भी जस्ट यहीं कहीं होगा। अब आपको याद होगा एक बंदे को मैंने नेट से नॉक किया था, तो वो बंदा भी यहीं कहीं होना चाहिए, और क्योंकि मेरा टीममेट तो फिनिश हो ही गया था, मैंने सोचा अब आखिरी वो एक बंदा बचा, उसको मार के जो है फिर यहाँ से लेफ्ट करूँगा। लेकिन बंदा भाई वही नहीं बचा था, उसके अलावा भी यहाँ पे कुछ बंदे बचे हुए थे, भर के बंदे थे यार। एक तो इधर आया था कहीं पे, मेरे को जस्ट उसकी जो है फायरिंग का आवाज़ आया इधर से, एंड वो गाड़ी लेके जस्ट स्लैम किया था उस गाड़ी के ऊपर। फिलहाल मैं देख ही रहा था कि तभी बीच में से फ्री का किल, और ये फ्री का किल हमने उठा दिया। अब यहाँ पे ना कुल मिला के एक बंदा जो कि बिल्कुल रिच पे चढ़ा हुआ था, सामने वाली जो एंटी था
वहाँ पे था और उसको मारने के लिए आता हूँ मैं यहाँ पे। वो बंदा ना अभी भी रिच के पीछे ही था एंड वेट कर रहा था कि कब मैं यहाँ से निकलूँ। जैसे मैं हल्का ओपन में गया, मेरे को मारने के लिए आता वो, लेकिन इस बार मैंने इसको काफ़ी लिट कर दिया और वाकई में वो बहुत ज़्यादा लिट था। अब उसको सिर्फ 2 बुलेट की वो थी लोड और मैं यहाँ पे जो मॉली फेंक देता हूँ। अब वो हील करने की बजाय पीछे की साइड जो है बैकअप कर जाता है फिलहाल, क्योंकि मेरे को लग रहा था उसके टीममेट जिंदा हो सकते थे, अपने टीममेट के पास जाएगा वो, लेकिन बेचारा अकेला ही था आई थिंक यहाँ पे। एंड नॉक एंड फिनिश डाला मैंने। अब क्योंकि ये नॉक हुआ था तो मैंने सोचा शायद हो सकता है इसका एक बंदा और हो यहाँ पे। थोड़ा ढूंढा तो उधर मेरे को ना एक बंदा दिखता है हल्का सा क्रॉस करते हुए, एंड जैसे वो क्रॉस किया तो मैं वॉच आउट लगा दे भाई। एक बंदा और दिखा मेरे को वहाँ पे, पता नहीं कौन है वो और इतनी दूर क्या कर रहा है, अगर ये एक ही टीममेट है तो। फिलहाल देखता हूँ तो वो वापस क्रॉस करता है और ये भी कह सकते हो फ्री का ही किल था। यार अब क्योंकि मेरे टीममेट जो है नॉक हो गए थे और मैंने सोचा यार एक काम करते हैं, डायरेक्ट नेड मारते हैं एंड न्यू मैच स्टार्ट करते हैं भाई, टीममेट्स के लिए यार कुछ भी। फिलहाल इस बार हमने सोचा कि जॉर्जो उतरते और हमारे साथ उतरते 2 हैकर। अब भाई आपको मैं दिखाता हूँ, वैसे तो हर मैच में ही हैकर होता है लेकिन इस बार हम मैच हैकर से मरे नहीं बल्कि मारा उसको। अब इतने हो चुके हैं कि भाई कोई ना कोई तो भाई मतलब अगर 20 हैकर मार के जाते हैं तो 1 हैकर मर के भी जाता है। फिलहाल यहाँ पे मेरे को गन मिली और मैंने सोचा यार थोड़ा और अच्छी गन ढूंढते हैं तो वेयर हाउस की तरफ चलते हैं। और जितने भी किल फीड में बंदे आ रहे हैं वो सब जॉर्जो ही उतरे हैं फिलहाल तो, क्योंकि फर्स्ट फाइट जॉर्जो में ही होती है तो मेनली जितने किल फीड में बंदे दिखेंगे स्टार्टिंग में वो सब जॉर्जो वाले रहेंगे। अब लेजेंड अलग चला गया था, टेड भी अलग था, मैं भी अलग था और इन सब का खुद का ही फाइट होना स्टार्ट हो जाता है और इतने में जो है लेजेंड। अरे भाई ये क्या है, किसको मिलेगा? अब जिनके 8 तिरछे नाम हो ना, देखो इतने गंदे गंदे नाम रखते हैं ये लोग, तो समझ लेना थोड़ा गड़बड़ वाले अकाउंट इनके पास, क्योंकि अपने रियल वाले अकाउंट पे ऐसे नाम कोई नहीं रखता। अब पता नहीं क्यों लेकिन ये वाले मैच में जो है एक हैकर बिल्कुल मतलब जैसे स्पीड ट्राई करता था वो बैन हो जाता है। जस्ट किल फीड देखना एंड किल फीड के ऊपर आपका नाम भी दिखेगा उसका हल्का सा। तो हुआ क्या था कि मेरे टीममेट ने उसको नॉक किया और उसने जो है स्पीड हैक लगा के एकदम भाग गया वहाँ से। तो आजकल ऐसे चलता है यार, मतलब जैसे नॉक होते हैं हैकर वो एकदम स्पीड हैक लगा के भाग जाते हैं वहाँ से, तो तुरंत बैन हो गया। और उसका दूसरा टीममेट तो जो है मेरे टीममेट ने फिनिश कर ही दिया था। अब आखिरी बचा हुआ था इनका, उसको ही भरना था और वो देखो स्मोक कर रहा है शायद क्रॉस करने के लिए हमको मारने के लिए, लेकिन हम पीछे से जो है क्रॉस करके आ चुके थे उसके इधर से। फिलहाल ये बंदा यहीं कहीं टीवीपी ले रहा था और मेरा टीममेट भी मेरे साथ था। मैंने बोला आजा चल पेलते हैं इसको, यहाँ से आवाज़ तो आ रही है। एंड फाइनली मेरे को जो है यहाँ से कंफर्म हो जाता है कि इसी बक्से के पीछे, इसके आगे वाले बक्से के पीछे। तो मैं टीममेट को बुलाता हूँ आजा मेरे पास, इस बंदे को फिनिश करते हैं। और जैसे मैंने नेट कुक किया उसको वेट करने के लिए, वैसे मेरा टीममेट नॉक। अब मेरे को पुश करना ही पड़ता है क्योंकि टीममेट को बचाना था, तो मैं पुश कर देता हूँ। अब टीममेट को बचाना था लेकिन रुक जा, मैं तेरे साइड उसके साइड से जो कवर नहीं बन रहा था क्योंकि वो कंटेनर के बीच में था, तो कवर बना ही नहीं वहाँ पे और इस बंदे ने उसको फिनिश कर दिया। अब ये जो भी बंदा था ना, इसका नाम याद रखना, इसको पेलेंगे। फिलहाल सबसे पहले तो मैं थोड़ी सी एमो उठा लेता हूँ यहाँ से, जो कि आगे जाके काम आने वाली है। फ्लेयर थी उसके पास, फ्लेयर भी मैंने चला दिया ऊपर और अब इस बंदे के ऊपर जो है डायरेक्ट ही पुश करेंगे, ख़त्म करेंगे इसको। अब लेकिन वो फर्स्ट वाले वेयर हाउस में था तो मैंने सोचा पहले डैमेज देते हैं तब जाके इस बंदे के ऊपर पुश करेंगे। तो डैमेज देने के लिए तो मेरे को ओपन में जाना पड़ेगा, हल्का सा वेट बनना पड़ेगा। तो हल्का सा वेट बनता हूँ मैं, जैसे उसका पीक आता है मेरे को पता था भाई ये MP49 धोखा देगी, बहुत ज़्यादा रिकॉइल है भाई लॉन्ग रेंज में, तो ट्राई भी मत करने इसको यूज़ करने का। इसलिए मैंने बस डैमेज दिया और अंदर आ गया। अब डैमेज था, वो बंदा हील तो कर लिया बस जैसे कि मैंने किया, बट मेरे को पता था बाहर तो निकलेगा ही, तो काफ़ी इजीली फिनिश किया इस बंदे को। और यहाँ पे जो है अभी के टाइम पे कह सकते हो सारे बंदे ख़त्म हो चुके हैं, लेकिन क्योंकि फ्लेयर आ रही थी तो शायद हो सकता था यहाँ पे कैंप वैम्प हो रहा हो और तभी फुस्ट पाते मेरे को। और एक सामने भी था शायद, यार मेरे को लगा कि यार लाइक मैंने क्योंकि फ्लेयर चलाई तो कोई बंदा यहाँ से कैंप वैम्प करके निकला है। और जब मैं गया तो देखा
फ्री का किल। फिलहाल यहाँ पे ना मेरे को गन मिलती है एक, और ये गन लेके मैंने सोचा यार मैं अकेला ही बचा हुआ हूँ तो ट्राई करता हूँ यार चिकन लेने का कुछ भी करके ये वाले मैच में। और कोचिंग से निकलते निकलते मैं आ जाता हूँ ये वाले घरों में। अब पीछे से फायर आया था और मेरे को लगा कि शायद सिंगल आदमी होगा या मेरे को वेट कर रहा होगा बगी को देख के। जब मैं गया तो भाई सबसे पहले तो एक ऑफलाइन टाइप का बंदा दिखता है। ये देखो फुल ऑफलाइन बैठा है। ओ भाई कपड़े वाले भी हैकर ही हुआ दीवार जो है तो खड़ा वाला। अब मेरे को लग रहा था भाई ये वही वाला बंदा तो नहीं है जो बैन हो गया था। खैर फिनिश करते हैं इसको, और अब इनका आखिरी बंदा बचा हुआ है। मैं देख रहा था इनका आखिरी बंदा है कहाँ। एक पहाड़ी से आवाज़ आई, एक पीछे से आवाज़ आई, तो पीछे वाले को तो मैंने मार दिया, लेकिन जो पहाड़ी वाला था वो मेरे को पहले दिखता नहीं है। मैं देखने की ट्राई करता हूँ उसको, कौन पागल। और ये पता नहीं क्यों अबे ये क्या हेडशॉट सा मारता है मेरे को ये पूरा गांव आ गया। मोहसिन का। ये अलग है। मैं सबसे पहले तो जो है हील वील करता हूँ इधर, ठीक है। उसके बाद मैंने सोचा चलो इसको पेलते हैं जरा थोड़ा एंगल बना के। अब मैंने यहाँ पे जैसे रिलोड विलोड डाला और एक जो है सिरिंज लगाया, तो उसके बाद जो है मैं पीछे की साइड से जो है फ्लैंक करता हूँ इन बंदों के ऊपर, और इस बार जो है मैं वो हटा देता हूँ सब प्रेशर। अब उससे पहले किस बंदे को फिनिश कर पाता तब पता चलता है कि ये तो भाई पूरी की पूरी दूसरी टीम है जो कि बिल्कुल टॉप पे है। अब कैसे पेला जाए इस वाली टीम को, तो टॉप पे थे इसके कुछ बंदे और मैं सोचा फिनिश करने के लिए जाता हूँ। शायद ये कार 98 वाला था, वैसे उसके वाले कपड़े तो दिखे नहीं, बट मैं जाता इसको फिनिश करने के लिए, तभी एक बंदा दिखता है। और ये देखो मोहसिन वाला बंदा जो है दूर से ही पीट जाता भाई। ये बंदा तो शुरुआत से ही पीछे पड़ा हुआ था मेरे। खैर अगर उसके पास कोई भी और गन होती ना तो शायद वहाँ पे मैं मरता नहीं, लेकिन यार क्योंकि जब हेडशॉट ही लग गया आदमी को तो क्या ही कर सकता है यार। लेवल 2 तो था ही मेरे पास, इसीलिए कहते भाई लेवल 3 पहनना चाहिए। ऐसे कार 98 मोहसिन M249 M24 से तो आदमी बच ही सकता है, मतलब उसको सेकंड चांस तो मिल ही जाता। वहाँ पे सेकंड चांस मिलता तो मैं हील करके जो है तीनों को ही मार सकता था, कि गन्स अच्छी थी मेरे पास और ये लोग जो है ओपन में भी थे, तो मेरे लिए काफ़ी ईजी रहता। तो बस यार यही तो गेम प्ले, होप आपको बढ़िया लगा होगा। बाकी के जो गेम प्लेज है उनमें जो हैकर्स मिले वो दिखाऊंगा आपको मैं कल की वीडियोस में। फिलहाल आज के लिए इतना ही था यार। वीडियो को लाइक कर देना और अपने भाई को जो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर देना, इसके साथ ही साथ सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मिलते फिर ऐसी को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।